ओम शांति। आज है 24 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 24/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। अपनी जीवन हीरे समान बनाने बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। बाप की याद से ही ऐसे हीरे जैसी जीवन बनेगी। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने मीठे बच्चे जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बदले जाए, है ना। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं ना। गीत में तो बहुत विस्तार है, लेकिन बाबा उसका फिर सार सुनाते। तो वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मातन से बैठ समझा रहे हैं। तो बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। कलयुग में तो सभी का कौड़ी जैसा जन्म है ना, और अभी संगम पर बाबा कहते हैं हमारा जन्म हीरे जैसा बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। तो हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। और तुम संगम युग को भी जान चुके हो कि हम अभी संगम युगवासी हैं। तो यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं? शिव बाबा। परमधाम से आने वाला मुसाफिर तो वह मुसाफिर है ना। शिव बाबा जो परमधाम से आया है वही सबकी गति सदगति करते हैं। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो।
आकर 84 जन्म पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। संगम पर आते हैं और आकर फिर लौट जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके तो सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। तो बाप भी कहते हैं कि हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो शांति दो। तो दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। और यहाँ है दुख और अशांति। तो बाबा कहते हैं दो चीज याद रहती है, सुख शांति सबको चाहिए ना, तो सुख शांति सबको याद रहती है। तो यहाँ दुख अशांति है, तब पुकारते हैं तो बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते। और बच्चे समझते हैं कि अभी भक्ति मार्ग खत्म होता है तो कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। तो ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंच ते ऊंच पद पा लेते हो। फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है ना। एकदम बाबा कहते पीक पे चढ़ते हैं फिर नीचे उतरने लगते हैं। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। बाबा कहते स्वर्ग में बहुत पहले बहुत श्रेष्ठ थे, सबकी 16 कलाएं थी, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। तो भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं, है ना। अभी की याद रही तो शिव की पूजा हो। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं, सत्युग त्रेता में कोई पूजा नहीं होती। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया, देवताओं को भी पूजा करते हुए दिखाया, राम को श्री कृष्ण को, है ना। अब लेकिन द्वापर में पूजा शुरू हुई, लेकिन इसलिए पूजा करते उनको दिखाया क्योंकि कहा कि देवता भी भक्ति करते तुम भी भक्ति करो। बाकी सत्युग त्रेता में कोई भक्ति होती नहीं। बाबा कहते हैं कि फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप जो सबको और खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने तो वर्षा भी कितना जबरदस्त है, स्वर्ग की बादशाही। परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती तो भारत में भक्ति कितनी करते हैं। कितने मंदिर हैं भारत खंड में, तो ढेर मंदिर है, तो हिसाब ही नहीं है ना भारत में। तो अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर हैं। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। तो वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं और दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं ना। भक्ति मार्ग वाले देखो शिवार्चन कर रहे हैं ना, अभी भी शिव की पूजा करते, और एक तरफ बाबा तुमको पूज्य बना रहे, संगम पर पूज्य बन रहे हैं। तो दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने, तो जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके।
सब इकट्ठे पढ़ने बैठ जाएं। अब ऐसा भी नहीं, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है, सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते। सो आकर समझो तो बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते ना, कहानी कोई लाखों वर्ष पुरानी थोड़ी सुनाते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? तो भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। तो याद आया ना कि हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था कि हम सुपूज्य देवता थे और फिर हमने 84 जन्म लिए। तो 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। दुनियावी मनुष्य क्या करते हैं, अपनी कहानी लिखते ना, जीवन भर हमने क्या किया। तो तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो, और वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बताते हैं कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। तो एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण हैं और तुम ही इस चक्र को जानते हो, और इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा कहते हैं और औरों को भी बनाते हो। तो भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते। अब कहते ज्ञान में भी तुम ही चलते, तो भक्ति भी तुम्हारे जैसे कोई और करते नहीं। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वो हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं, है ना। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था। सतयुग में सब कैसे थे, श्रेष्ठ सुंदर थे ना, फूल जैसे, तो उसको फूलों का झाड़ कहा। रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे, तो इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा, है ना। अभी भी बाबा की बगिया के फूल हैं ना सब। और फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। तो धीरे तमो प्रधान होते गए तो कांटों का बगीचा हो गया। बाबा कहते हैं इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ समझाते हैं। 1 2 को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है, वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और 1 2 को कांटा लगाना शुरू किया। तो सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते, कोई विकार वहां पर है ही नहीं, है ना। और अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितना अपार सुख थी, सोने की खानियां थी, और अभी वह सब खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। तो भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी, और उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता है। बॉम्बे भी नहीं होती। सतयुग में ना बॉम्बे थी और ना अमेरिका आदि था। वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, और फिर सतयुग आदि में इतने सोने की खानियां भरतू हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। तो वंडर है ना, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहाँ बाबा कहते से वहाँ सोने की ईंटें बनती। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, साक्षात्कार कराते हैं, ध्यान में देखा वहाँ तो सोना ही सोना है।
बरोबर सतयुग में सोना होगा। और यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती हैं ना। अभी तो भट्टे बंद, तो क्या होगा, मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलेंगी। तो क्या कहते हैं, जितनी यहाँ ईंटें पैसे में मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। तो सोचा अभी यहाँ क्या बनाए, वहीं जाके बनाएंगे, नहीं मुफ्त में, लेकिन वहाँ जाने के लिए उतना ही पुरुषार्थ करना पड़े। रात दिन का फर्क है तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने का यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे। नहीं, बाबा ने निकाल दिया, फिर क्यों फंसे। बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ो, पुराने संबंधों को छोड़ दो नहीं कहता, लेकिन सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, बुद्धि से छोड़ दो। अभी शरीर से छोड़ दिया लेकिन बुद्धि उन्हीं में लगी रहती है। छोड़ गया था, हम नहीं बोल रहे हैं उनसे, हम नहीं जाते उनके पास, लेकिन बुद्धि वहीं लगी रहती है ना। जैसे कन्या मायके से ससुराल चली जाती है लेकिन बुद्धि मायके में ही लगी रहती है। जबकि छोड़ दिया तो बुद्धि से भी छोड़ दो ना। ऐसे बाबा के बन गए, छोड़ दिया तो बाबा कहते बुद्धि से भी छोड़ दो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो मन मनाभव का अर्थ ही है कि मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। तो मूल है ही एक अक्षर। तो भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है, नहीं। अभी किसकी पूजा करेंगे, सावन मास आएगा तो शिव की पूजा करेंगे, जन्माष्टमी आएगी तो नवरात्रि आएगी तो देवियों की, वहाँ तो क्या है, बाबा के ढेर पंचायत है, किस किस की पूजा करते रहते हैं। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशूक परम पिता परमात्मा के, और वह तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तो सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशूक के एक ही बार बनते हो, बाकी तो सब हैं। मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशूक, है ना, एक दूसरे को याद करते रहते हैं ना। यहाँ याद करते परमात्मा माशूक को, दुनिया में तो सब एक दूसरे के शरीरों को ही याद करते हैं ना। तो अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशूक आकर मिला है और उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हो और जानते हो कि हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारती हैं कि हे पतित पावन आओ। अगर पावन होते तो बुलाते नहीं। तो कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं सिद्ध करते हैं कि हम क्या हैं, पतित हैं, तभी तो पावन होने के लिए स्नान करते हैं। तो कितने जाकर स्नान करते, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। तो अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। कलियुग क्या है, कांटों का जंगल। तो तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई पतित होगा ही नहीं। यहाँ तो सब क्या है, कलयुग में तो सभी पतित हैं, सतयुग में तो कोई पतित होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो खानियां भी हीरे जवाहरों की नहीं हो जाती हैं। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तो सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो विक्रम, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बल तुम कहाँ भी बैठो। याद करने से विक्रम विनाश होंगे, बल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। जैसे बाबा हम आत्माओं को पावन बनाता है, ऐसे हम भी इस शरीर को पावन बना रहे है ना। लेकिन याद बाबा की ही रहे, वहाँ तो याद करने की फुर्सत है।
ना। बाबा कहते बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। यहाँ याद ही कमाई है और याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? और यहाँ कितना सहज है। हाँ, बाबा कहते याद से ही कमाई है। कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाए। छोटी मोटी कमाई नहीं, बेहद की कमाई। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है। उसने इस शरीर का आधार लिया है। तो भागीरथ का भी वर्णन है ना। बचपन से सुनते आए ना भागीरथ की कहानी कि भागीरथ धरती पर गंगा जी को लेके आए। तो इसी समय की बात है। तो भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता परमात्मा सवार, परमपिता परमात्मा बाबा कहते वो परम आत्मा सवार होती है ब्रह्मातन में, है ना। तो आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है ना। लौकिक में स्थूल में जब कहते हैं 3 महीने का गर्भ तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तो बाबा कहते बाबा को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। बाबा को थोड़ी गर्भ में आना है। बाबा तो बूढ़े तन में आया है। इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। और इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी की रथ की बात नहीं। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है तो बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं। आईसीएस का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है नहीं कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं। तो वह होता है सबसे ऊंच इम्तहान। तो तुम्हारी भी यह पढ़ाई, यह भगवान की पाठशाला है। अब बाबा कहते प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है ना। मनुष्य ने तो भगवान के बारे में भी उलझा दिया ना सबको, ना। कौन भगवान है समझ ही नहीं आता। बोला हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं। तो बाबा कहते भगवान ना कह करके बाबा ने अब भी बोला कि बाप है। तो भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? शिव बाबा। तो सबका भगवान कौन? सिवाय एक निराकार के सब तो कृष्ण को मानेंगे ही नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है और वह सदैव परम धाम में रहते हैं। एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तो तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं। तो भारत अभी रंक है ना। फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए। इस जन्म में क्या है? रंक है। अगले जन्म में राव अर्थात राजा बनना है। तो तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है तो स्थापना का भी किया है ना। ब्रह्मा बाबा को तो सब हुआ ना साक्षात्कार। तो भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्प काल का सुख मिलता है। तो राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं। कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। तो जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अभी तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं ना। बाबा के लक्ष्मी नारायण क्या है? राजाओं के भी राजा है।
तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। तो भारत को महादानी खंड कहा जाता है और यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। और वो फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में, तो अभी बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अभी तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया है। अब बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, है ना। जो भी घर ग्रस्त है, जहाँ भी तन मन धन है, वो सब बाबा को दे दिया। बाबा तेरा कहते हैं तो फिर ट्रस्टी होकर संभालो ना। ये बाबा का है, दूसरे का दिया हुआ चीज़ कितने संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा को जो दिया है बाबा ने, उसको भी क्या करो, ट्रस्टी होकर संभाल। तन भी बाबा ने दिया ना, तो इसकी भी संभाल करनी है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तभी तक तो सेवा कर पाएंगे ही ना। इसलिए बाबा कहते मेरा है करके नहीं संभालो, बाबा का है। तो ट्रस्टी होकर बाबा कहते रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ और आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते। बाबा कहते हैं भल महल में रहो, घर कैसा बनाओ, महल जैसा बनाओ, महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा मना नहीं करता घूमने फिरने के लिए, और अच्छे से घर में भी रहो, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे और अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। तो बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। तो बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, राजाई पद पाने के लिए, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, याद में ही कमाई है। याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा न रहे। अंदर में कोई भी कांटा न रहे।
आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। नंबर 1 तकदीरवान भव। बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो, यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो। जो भी हो रहा है अब के तीनों कालों को देख करके अगर उसको देखेंगे तो क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं आएगा। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा। जो कल पहले हुआ था वही अभी रिपीट हो रहा है। तो हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी, है ना। वरना कोई कुछ भी करता, हम क्यों करता, किस लिए करता, हलचल में आ जाते। अब कहते कोई कुछ भी करता है तो समझो इसका ऐसा ही पाठ है, कल्प कल्प इसने ऐसे ही पाठ बजाया, उसको साक्षी होकर के, न्यारे प्यारे होकर के देखते रहो। तब बाबा कहते तकदीरवान आत्मा कही। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते विशेष गुण है सहनशीलता, और जहाँ सहनशील होंगे तो कैसे भी संस्कार हों वो भी क्या होंगे, शीतल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, है ना। आज बाबा कहते हीरे जैसा जीवन बनाना है तो बाबा की याद में सदा रहना है। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते कहीं भी रहो लेकिन बाबा को याद करो। आज का पॉइंट है, अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की या बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखती थी। कैसा भी अपकारी हो तो उस पर भी दीदी उपकार की भावना रखती थी। अपकारी पर भी उपकार की भावना थी। ठीक है। ओम शांति।